नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। मैं 2-3 दिन तक अपने गांव गया था, इस वजह से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया है और पुरानी और रिपीटेड एपिसोड्स मैंने इन 3-4 दिनों में आपके लिए भेजी थी, ताकि जो खालीपन सा होता है वो खालीपन न रहे। आज की घटना शुरू करने के पहले मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार से हमारे सुधी श्रोताओं के किस्सा गोई के प्रति उनकी लगाव से पुस्तक अंतहीन, वो प्रकाशक का ये कहना है कि वो ठीक चल रही है, दर्शकों में पाठकों में पसंद की जा रही है। और उसका जो पॉडकास्ट है, खासकर सौरभ द्विवेदी का इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। उन्होंने एक आग्रह भी किया है कि बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, रोज़ उसकी प्रतियां जा रही हैं, बिक रही हैं, लेकिन जो उसका रिव्यू है वो उसकी संख्या कम है। तो हमारे सुधी श्रोता, हमारे सुधी पाठक, जिन लोगों ने ये प्रतियां अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगाई हैं, कृपा करके अपनी उस पुस्तक के बारे में राय जरूर लिख दें, ताकि प्रकाशक को भी थोड़ा प्रसन्नता होगी। और प्रकाशक तो व्यवसायी होते हैं, उनका ये मानना है कि रिव्यूज़ जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमारे इस पुस्तक की प्रतियां लोगों में प्रचलित होंगी, लोग उसे खरीदेंगे। तो मेरा भी अनुरोध है, मैं अपने आप को अपने प्रकाशक यानी हिंद युग्म प्रकाशन के प्रकाशक से अपने आप को जोड़ता हूँ और आपसे, आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि जिसने अमेज़न से ये प्रतियां मंगाई हैं वो अमेज़न पर उसका रिव्यू ज़रूर लिख दें। ये मेरा अनुरोध है। और कोई चीज़ जब टाली जाती है तो फिर वो टलती चली जाती है कि आज नहीं कल लिखूँगा, कल नहीं परसों लिखूँगा। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि आप, जब आप ये एपिसोड सुन रहे हों, उसी समय अगर आपने ये पुस्तक अमेज़न से ली है तो उसी समय इसका रिव्यू ज़रूर लिख दें। आज की जो किस्सा गोई का जो आज का एपिसोड है, बड़ा दुखद है और हमारे लखनऊ का ही है, कल ही का है। कल सवेरे से ही इसके बारे में सूचना मिलने लगी और पूरा शहर स्तब्ध हो गया। रिश्तों की ऐसी कहानी ये हुई कि जिसने एक पूरा परिवार, अपनी उलझन में पूरे परिवार का नुकसान कर दिया। पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग, अच्छे घरों के लोग, जिनका अपना अलग मुकाम है, उन्होंने ये जो हरकत की वो उससे सभी स्तब्ध हैं। आप भी देखिए कि आखिर क्या हुआ था लखनऊ में कल दोपहर में। लखनऊ में जो सबसे पॉश इलाका है, नया बना हुआ लखनऊ जिसे कहते हैं, न्यू लखनऊ, वो गोमती नगर का है। गोमती नगर में भी एक मिठाई वाला चौराहा है, बड़ा फेमस है। जैसे ही आप उधर से यानी पुराने लखनऊ से गोमती को पार करके आएंगे तो पहली मार्केट जो आप गोमती नगर के लिए मुड़ेंगे तो कोने का हिस्सा उसे मिठाई वाला चौराहा कहते हैं। एक मिठाई वाले की दुकान है, उसका नाम ही है मिठाई वाला, इसीलिए मिठाई वाला चौराहे के नाम से ये पूरा इलाका मशहूर है। वहाँ पर एक ICICI बैंक है, बड़ा बैंक है, शायद वहाँ का हेडक्वार्टर भी। तो दोपहर के करीब 12:02 हो रहे थे। जो असिस्टेंट मैनेजर थी उस बैंक की, जो रिलेशनशिप मैनेजर का भी काम देख रही थी, वो कहीं से अपनी एक सहकर्मी के साथ, शायद उन्हें कोई चेक लेने के लिए जाना था, वो चेक लेकर वापस आई। पहले से ही एक व्यक्ति उनका गेट पर ही इंतज़ार कर रहा था, उसने गेट पर ही उन्हें रोक लिया। बाद में पता लगा कि ये पति पत्नी ही थे, यानी असिस्टेंट मैनेजर जिनको रोका गया वो असिस्टेंट मैनेजर ICICI बैंक में थी, और जिन्होंने रोका वो फील्ड अफसर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनका नाम था मानस वाजपेयी। पहले रोका, रोकने के बाद वो रुकने को तैयार नहीं हुई, जिनका नाम दिव्या मिश्रा था, तो रुकने को तैयार नहीं हुई, उन्हें खींचा
उन्हें थप्पड़ मारा। और फिर इसके पहले कि बैंक के गार्ड अपने असिस्टेंट मैनेजर को बचाने के लिए आगे आते, उस व्यक्ति ने यानी पति ने दोनों हाथ से पिस्टल निकाल ली जो जेब में रखे हुए था, और दोनों ही हाथ से उसने पिस्टल से दिव्या मिश्रा पर फायर कर दिया। लबे सड़क सबसे व्यस्ततम चौराहा है वो, मिठाई वाला चौराहा। बहुत ढेर सारी वहाँ पर दुकानें हैं, और वहाँ पे साधन जो भीतर गोमती नगर के अलग हिस्सों में जाने के लिए वहाँ पर ई रिक्शा, तमाम टेम्पो, तमाम और साधन वहाँ मौजूद रहते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह है। उसी भीड़ भाड़ वाली जगह में तमाम भीड़ में लोगों की मौजूदगी में हाथ से पैंट की जेब से निकाली हुई 2 पिस्टल से उसने उस महिला पर फायर कर दिया। वो महिला वहाँ गिरी और शांत भाव से वो वहाँ से निकला और आगे मोड़ पर जाकर उसने एक ई रिक्शा किया और अपने घर की तरफ चला गया। खैर, जैसे ही गोली चली, लोग जो गार्ड उस समय जब वो उसने थप्पड़ मारे, उसके पिस्टल के बट से चेहरे पे उसने वार किया दिव्या के, तो जो भीतर गार्ड थे, एक गार्ड बाहर भी था, वो अपनी असिस्टेंट मैनेजर को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनते ही वो सब पीछे हो गए। जब वो हमलावर वहाँ से चला गया तब फिर ये इकट्ठा हुए और जाते हुए बताया, चूँकि सब ने नंगी आँखों से उसे देखा था कि साहब इस तरफ गया है, सारे बैंक कर्मी उस तरफ दौड़े, लेकिन तब तक वो ई रिक्शा पर बैठकर वहाँ से फरार हो चुका था। खैर, बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या का मामला था। और दूसरी बात ये थी कि एक बड़ी फेमस यूट्यूबर हैं प्रज्ञा मिश्रा, बहुत लोगों ने उल्टा चश्मा नाम का एक प्रोग्राम करती हैं वो, और बड़ी उनकी मौजूदगी है इंटरनेट पर। दिव्या मिश्रा उनकी सगी छोटी बहन थी। तो इस लिहाज से भी, और बैंक में सब लोग जानते थे, उनको खबर की गई, और पुलिस में भी, प्रशासन में भी बहुत से लोग प्रज्ञा मिश्रा को जानते हैं। सारे सीनियर लोग वहाँ पर आए। लोगों ने तुरंत 10 मिनट के भीतर ही लोगों ने कहा कि साहब वो गया है तो घर की तरफ गया होगा। वो सीधे अपने वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक होसड़िया चौराहा है, वहीं पर एक किराए के मकान में अपनी मानसिक रूप से बीमार एक बहन शिवा के साथ वो रहता था। माँ बाप दोनों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी मानस वाजपेयी के। तो बहरहाल पुलिस भी वहाँ भागी, और इस बीच में वो पसीने से लथपथ, जो उसका एक किराएदार है उसने बताया, आप देख सकते हैं उसका बयान बड़ा वायरल है, कि पसीने से लथपथ थे, भीतर घुसे, भीतर घुसते ही उन्होंने वो रूम बंद कर लिया। पूछा गया कि आज ही बंद किया गया? बोले नहीं, उनकी आदत थी, बाहर से जब आते थे तो सीधे अपना बंद कर लेते थे और भीतर हो जाते थे। भाई बहन उसी में रहते थे, और चूंकि बहन की तबीयत खराब थी तो वो नहीं चाहते थे कभी कि वो बहन बाहर निकले घर के, लिहाजा वो हमेशा दरवाज़ा बंद ही रहता था। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो भीतर गए तो टीवी पर हनुमान चालीसा का फुल वॉल्यूम में आवाज़ बाहर की तरफ आती रही। इसी बीच में गोलियां चलने की 2 आवाज़ें भी आईं। खैर, इस बीच में मानस मिश्रा ने जब उसको, अपनी पत्नी को गोली मारी, तो वहीं खड़े होकर उसने स्टेटस लिखा, अपना व्हाट्सएप स्टेटस। ये लिखा कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है, अब मुझे अपनी बहन और यानी मुझे अपनी बहन की हत्या करनी है और मुझे खुद भी मरना है। ऐसा क्यों है, ये प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति अच्छी तरह जानते हैं। ये स्टेटस लगाया, और जब वो घर के भीतर दाखिल ही हो रहे थे, क्योंकि 2 किलोमीटर घर था, बामुश्किल तमाम 20 मिनट में पहुँचे होंगे, तो पड़ोसियों में से उनके मित्र यानी मानस वाजपेयी के मित्र ने वो स्टेटस देखा। तो स्टेटस देखते ही वो घबरा गए और सीधे उसके घर पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, कोई रिस्पांस भीतर से नहीं आया। इस बीच में दुकानदार जो बिल्कुल सटे हुए थे उनसे, उन्होंने भी 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। बहरहाल मुश्किल से दरवाज़ा खोला गया और तोड़ा तो नहीं गया, लेकिन धक्का देके खोला आसपास के लोगों ने, उसके उस मित्र ने, और भीतर देखा कि भाई बहन की
लहूलुहान लाश कमरे में पड़ी हुई है। खैर, सारा पुलिस का अमला आईसीआईसीआई बैंक के सामने मौजूद था जहां पर दिव्या मिश्रा की हत्या हुई थी। उनको जैसे ही पता लगा कि उनके पति मानस और उसकी बहन शीबा वाजपेयी, इन दोनों के भी शव उसके घर में कमरे में मौजूद हैं, सारी पुलिस, सारा फोर्स वहाँ भागा, लेकिन तब तक सारा किस्सा खत्म हो चुका था। खैर, पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये उस स्तर के लोग हैं जो जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, दुनिया देखी है, तमाम ऊंच नीच के बारे में जिन्हें पता है, तब भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये पता लगा कि दिव्या मिश्रा, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी, इनकी शादी 2018 में हुई थी और इनकी अरेंज्ड मैरिज थी, यानी लगभग 8 साल हो गए थे इनकी शादी की, लेकिन इन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बीच में कुछ इनके, अच्छा, जो बहन थी वो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी स्थिति थोड़ा गंभीर हो गई। पहले ये कहते हैं कि वो नॉर्मल थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे, और पिछले 3 साल से उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। माँ बाप थे नहीं, लिहाजा उसका भी पूरा ख्याल मानस वाजपेयी ही किया करता था। दिव्या ने 1 साल पहले इसी घर की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे मानस के बहन की तबीयत का हवाला देकर, मानस उसकी वजह से जो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था, उससे भी परेशान होकर 1 साल पहले तलाक की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल की थी, और जो अभी चल ही रहा है। और तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले वो मानस का घर छोड़कर आलमबाग के श्रृंगार नगर में अपने मायके में रहने चली आई थी। कुछ ही दिन पहले दिव्या ने पारा थाना क्षेत्र के पास बुद्धेश्वर के इलाके में अपना मकान बना लिया था और वर्तमान में उसी मकान में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के पिता सरकारी नौकरी से रिटायर थे, जबकि माँ उनकी गृहिणी थी। पति जो मानस था वो हुसड़िया चौराहे के पास अपनी बहन शीबा वाजपेयी, जिस बहन की उम्र 28 साल थी, किराए के मकान में रहता था। और मानस भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था। मानस के पिता भी बैंक कर्मी थे। करीब 6 साल पहले उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के थोड़े दिन बाद ही मानस के माँ की भी मौत हो गई थी। खैर, जब उसके इस स्टेटस का पता लगा कि प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति को सब पता है, सारी जानकारी है कि मैंने क्यों दिव्या की हत्या की, या मैं क्यों अपनी बहन और अपनी जान खुद लेने के लिए जा रहा हूँ, तो शाम तक दिव्या मिश्रा ने इस सिलसिले में एक्स पर अपना पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मेरी बहन दिव्या मिश्रा पति की साइको हरकतों और उसकी बहन की पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। सुबह 9 बजे उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक लौटी तो गेट पर ही उसके पति ने पहले रिवॉल्वर से गोली चलाई। उन्होंने रिवॉल्वर लिखा है, लेकिन बरामदगी पिस्टल्स की हुई है। आगे लिखती हैं प्रज्ञा जी कि फिर रिवॉल्वर के बट से चेहरे और सिर पर कई वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला और उससे फायर किया। माथे पर उसके बहुत बड़े बड़े होल हैं। दिव्या, तुम अब नहीं हो, पर यकीन कर पाना मुश्किल है, ऐसा प्रज्ञा लिखती हैं उनकी बहन। दिव्या, काश तुम इतनी सीधी नहीं होती, काश हम आज पूर्णागिरी घूमने चले गए होते। इसके बारे में लोगों ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि उन्होंने ये बताया कि हमारा और हमारी बहन का पूर्णागिरी दर्शन करने जाने का आज का ही प्लान था, लेकिन किसी वजह से ये पोस्टपोन कर दिया था। ये शाम करीब 6:25 पर प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो मानस ने जो अपने स्टेटस में अपनी पत्नी की हत्या अपनी और बहन
को की जान के बारे में जो लिखा था, उसके जवाब में ये लिखा था। डीसीपी वहाँ की बोली कि पुलिस ने गोली के खोखे बरामद किए हैं। खोखे बरामद किए हैं यानी वो पिस्टल ही थी। डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दिव्या के ममेरे भाई मयंक दीक्षित ने बताया कि मीडिया के जरिए सूचना मिली कि बहन को गोली मार दी गई है। इसके बाद पता चला कि गोली उसके पति मानस ने मारी है। फिर उसने अपने घर जाकर अपनी बहन की भी गोली मारकर हत्या की और खुदकुशी कर ली। उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया था जिसमें बहनोई भरत और बहन प्रज्ञा का नाम लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कुछ साइको टाइप था जिसकी वजह से दोनों का 1 साल से कोर्ट में विवाद भी चल रहा था। जानकारी करने पर पता चला कि दिव्या बैंक के काम से कहीं बाहर गई थी। इसके बाद गाड़ी से ऑफिस पहुंची। पहले से सामने खड़ा मानस ने उसे इशारा करके बुलाया, कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है। जब वहां पहुंची तो मानस घटना को अंजाम उसने दे दिया था। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का पहले मुआयना किया और बताया कि माइनस वाजपेयी ने अपनी पत्नी की हत्या कर कुछ ही मिनट में वो घर आया और स्टेटस लगाकर बहन की भी हत्या कर दी और खुद को भी मार डाला। पड़ोसी पहुँचे तो उन्हें दोनों की डेड बॉडी मिली। मानस के परिजनों से जो बात हुई उनसे ये बात सामने आई कि बहन तुलिका पिछले 3 साल से डिप्रेशन में थी। शिवा जो उसकी बहन थी उसको तुलिका कह के लोग बुलाया करते थे। कहते थे तुलिका पिछले 3 साल से डिप्रेशन में थी, बीमार थी। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो दोनों तरफ से परिवारजनों के बयान आए हैं उसके आधार पर जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। मौके से यानी कमरे से 2 पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है और इन तीनों हथियारों का इस्तेमाल उसने इन 3 हत्याओं में अपनी खुद की मतलब आत्महत्या और 2 हत्याओं में इसका इस्तेमाल किया था। पत्नी को सिर पर गोली मारी थी, बहन के भी सिर पर गोली मारी और खुद को कनपटी पर मारकर उसने आत्महत्या की थी। पड़ोसी अंकुर प्रकाश ने बताया कि जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा वो दौड़कर पहले घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाने पर कोई आवाज़ नहीं मिली। अंदर टीवी चल रहा था जिस पे हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा था। इसके बाद दरवाजे को जोर लगाकर खोला गया। अंदर दोनों भाई बहन मृत पड़े थे और टीवी पर हनुमान चालीसा चल रहा था। अंकुर ने बताया कि दोनों अच्छे लोग थे, जब भी मिलते थे अच्छे से बात करते थे। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। उनकी बहन करीब 28-29 साल की थी। वो पहले से मानसिक रूप से बीमार थी, पर पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। तो ये सब चीज़ें बाकी लोगों ने भी बताई। जो मौके पर जो लोग थे उन्होंने यही सेम बातें बताई। मतलब बातों में कोई और, चूँकि चश्मदीद गवाहों की संख्या अब अदालत में कितने जाते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को देखा था। सीसीटीवी फुटेज भी कई जगह कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आ गया है कि फुटेज में दिव्या बैंक के अंदर जाती दिख रही है। गेट पर ही पति मानस वाजपेयी पहले से मौजूद है। उसने दिव्या को रोका। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई। तभी मानस दिव्या को पीटने लगता है। मारपीट देखकर बैंक के गार्ड और कर्मचारी दिव्या को बचाने दौड़ते हैं। इसी बीच मानस ने दिव्या के माथे पर गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या सड़क पर गिर पड़ी। दहशत में गार्ड और कर्मचारी भी पीछे हट गए। हत्या के बाद मानस वहां से भाग निकला। वो सीधे 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी बहन शीबा नाम था, तुलिका उसे कह के लोग बुलाते थे, शीबा की हत्या कर दी और आखिर में खुद को भी गोली मार दी।
आईसीआईसी बैंक में लगे ज़्यादातर सीसीटीवी का एंगल अंदर की तरफ होता है, ऐसा लगभग सभी बैंकों में है। सिर्फ एक सीसीटीवी का एंगल बाहर की तरफ था। इसी में ये पूरी घटना कैद हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक के बाहर गाड़ियां आ जा रही हैं, सड़क पर भीड़ है। इन सब की परवाह किए बगैर मानस वारदात को अंजाम देता है। सीसीटीवी के अनुसार दिव्या गुरुवार दोपहर 12:20 बजे बैंक के अंदर जा रही थी। बैंक के बाहर ही मानस उसे रोककर पीटने लगता है। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, ये वायरल है, बहुत तमाम ग्रुप्स में ये सीसीटीवी की फुटेज चल रही है। और गोली मारने के तुरंत बाद ही मौके पर उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लिखा था। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उनकी यानी दिव्या की बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत यादव को सब कुछ पता है, ऐसा स्टेटस उसने लिखा। तब वो घर पहुंचा था। घटना बहुत दुखद है और रिश्तों के झंझावात में ये पूरा का पूरा एक परिवार ही उखड़ गया, उजड़ गया। आज की घटना देखिए, नौकरी पेशा दंपत्ति की मानसिक स्थिति और रिश्तों में तनाव, यही आज की घटना का मुख्य कारण था। दोनों की शादी 2018 में हुई थी। 8 साल के बाद भी यह दंपति निसंतान थी। चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का यही कहना है कि संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का मन उत्साही होना चाहिए। मानसिक रूप से दोनों को स्वस्थ होना चाहिए। दोनों में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। वर्किंग कपल के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि शादी के तुरंत बाद दोनों अपना ध्यान कैरियर पर फोकस करते हैं, कैरियर पर लगाते हैं और ये कहते हैं कि इस समय अगर बेबी होगा तो साल भर दोनों का नुकसान होगा। पत्नी को गर्भावस्था की वजह से, पति को उसकी केयर करने की वजह से, बच्चा होने के बाद फिर साल भर। तो ऐसे में शुरुआती नौकरी के 2 साल खराब करना ये ठीक नहीं है। बच्चे के लिए हम बाद में प्लान करेंगे। ये कमोबेश हर वर्किंग कपल का आज की तारीख में यही सोच है, यही दिमाग है कि 4-5 साल में हम अपने कैरियर को एकदम सेट कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम बच्चे के लिए प्लान करेंगे। तो दोनों ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कैरियर को ठीक करने में, लेकिन 5 सालों के लिए वो जानबूझकर सोचते भी नहीं कि उन्हें संतान चाहिए भी। और समय की भागदौड़ और नौकरी की तमाम पेचीदगियां उन पर ऐसी सवार होती हैं कि 4 साल या 5 साल बाद समय बीत जाने के बाद तमाम प्रयास करने पर भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तब दंपति डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। फिर संतान न होने का तनाव भी उन्हें उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। पहले से जो नौकरी का तनाव, तमाम और तनाव, उसके साथ साथ ये तनाव भी कि उन्हें संतान नहीं हो रही है। संतान का न होना उन पर तो कम तनाव होगा, लेकिन दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग, नात हित रिश्ते, दोनों के कुलीग, इन सब के तानों से आदमी परेशान हो जाता है और इसी में रिश्तों में कड़वाहट होने लगती है। ऐसा ही दिव्या और मानस के साथ जरूर हुआ होगा। ये बताने के लिए दोनों मौजूद नहीं हैं या दोनों नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर उन दोनों की कोई संतान होती तो दोनों का ध्यान जरूर बच्चे की तरफ बढ़ जाता और जो हुआ है वो न होता। मानस पागल नहीं था। बार बार दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो पागल टाइप का था या अधपगला था या सनकी था, इस तरह की बात, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिसे मानस ने इस बात का पूरा ख्याल था उसे कि मैं भी मरूंगा, पत्नी को मार दिया है, मेरी बहन का क्या होगा, वो बीमार है, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका इलाज कौन कराएगा और तभी इलाज कौन कराएगा। इसीलिए उसने पहले बहन को गोली मारी, फिर आत्महत्या कर ली। यानी कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और हत्या के समय पूरी तरह
संवेदनशील भी था। इसलिए रिश्ता चाहे जो हो, उसमें तनाव का अंश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस रिश्ते में तनाव होना शुरू हुआ तो उसमें उलझनें भी शुरू होंगी। फिर रिश्तों में उलझनों का कोई अंत नहीं होता। फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं जो आज लखनऊ में गोमती नगर में दो बैंक अधिकारियों के बीच हुई है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।